अंतर्गत में सबसे बड़ा ऑडिट यानी कि सबसे बड़ा वोटिंग्स हमें मिला है पवन कानफाड़े कोल सिटी चंद्रपुर से। और ये महाराष्ट्र स्थित चंद्रपुर न जाने कितने कोल्स के लिए और कितने सारे मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। वहां एक प्रसिद्धि और बढ़ गई है पवन कानफाड़े। जी हाँ दोस्तों, और इनके मुखमंडल से आज हमें सुनने देखने का अवसर है। टेक्निकल सेशन हम आपको निवेदित है। पवन जी, टेक्निकल सेशन के अंतर्गत में आप जो भी कुछ यहाँ पर विद्या हमें आज दिलाएंगे, हम आभार व्यक्त करेंगे। पवन कानफाड़े जी, ओवर टू यू। 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। गिव मी जस्ट 2 मिनट। जब भी 2 मिनट मिलते हैं, मैं और पुनीत जी लगातार अपने वचनों को यहाँ पर पठन के तौर पर शुरू पड़ जाते हैं। पवन जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? क्या महसूस करते हैं? सुबह 8 बज गए हैं और 8 बजे के सेशन पर हम 6 जनवरी सन 2026 पर हॉलवीन के ईयर में मात्र कुछ ही महीना दूर है जब पहला हॉलवीन यहाँ पर होगा। जी पुनीत जी। जी राज सर, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 साल और 2 महीने से अधिक का समय हो गया इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाइव हुए, और तब से लेकर निरंतर हम यहाँ पे हमारे वैलिडेटर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज अगर मैं इस परिवार की बात करूं तो 2,85,000 से अधिक रजिस्टर्ड वैलिडेटर हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं, और यह कारवां निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आज हम बात करें तो हमारा 9 नोड है वो लाइव है। आज इंटरनेशनल लेवल पे भी हम हमारी आगाज करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चाहे बाली इंडोनेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, हर जगह हमारे इवेंट्स जो हैं वो होने जा रहे हैं। बाली का इवेंट्स कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी गुड न्यूज कि हमारे सभी लीडर्स के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है वियतनाम ट्रिप को क्लियर करने का, उसको अचीव करने का, और बहुत ही शानदार इनोवेशन रहेगा वहां पे, बहुत शानदार ट्रिप रहेगा। जैसा कि बाली इंडोनेशिया में हमने एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पे रहने वाला है। और सभी साथियों को सुबह सुबह एक आगाज करना चाहूंगा साथियों कि सभी लीडर्स जागे, उस चीज को पहचाने और इस ट्रिप को अचीव करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल आगाज होने जा रहा है एमएसटी का। आज हम सभी लीडर्स, सभी अचीवर्स उस इवेंट को एंजॉय करेंगे, उस सेलिब्रेशन को वहां पे एंजॉय करेंगे। ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है जिसको कि हम यहां अचीव कर सकते हैं। और MST 11 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कि विगत 1 साल में 5 से अधिक LDP प्रोग्राम्स कर चुका है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंचगनी हो, चाहे लोनावाला हो, पुणे ऑफिस इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हो, गोवा का प्रोग्राम हो या इंटरनेशनल ट्रिप हो। तो ओवर टू यू राज सर, आगे के सेशन के लिए आप कंटिन्यू करें पवन जी को। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, यदि आप नवागतुक है, हाल ही में आप हफ्ता 2 हफ्ता या फिर कहें कि महीना भर पहले भी आए हैं वियतनाम के दौरे के लिए, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कसकर पेटी बांधे, केवल और केवल 7 लाख रुपए का खुद का सेल्फ का बिजनेस आप जो है वह यहाँ पर इनपुट करें, ताकि आप भी हमारे साथ वियतनाम 6-7 दिन के लिए हम जा रहे हैं। और यह अंतरराष्ट्रीय दौरा जो है यह कोरा कोरा दौरा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें मिसाल के तौर पर होगी। अमूमन हम पिछले बार जब बाली में थे तो पुनीत जी वहां हमने स्पॉन्सर भी किया और कॉइन फेस्ट में आकर लोगों से मुलाकात की, अंतरराष्ट्र से हाथ मिलाया और उन्हें बताया MST बहुत जल्द ही अंतरराष्ट्र में प्रवेश करेगा। गिटहब पर आए और गिटहब पर आने के बाद में हमने फोरम में अपना नाम दर्ज कराया एक हाइब्रिड इको सिस्टम के नाम से। दोस्तों, इस वक्त इन चीजों को सही तरीके से जानने के लिए हमारे बीच कोल सिटी चंद्रपुर महाराष्ट्र पवन कानफाड़े जी यहाँ पर टेक्निकल सेशन के लिए उपस्थित है। पवन कानफाड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। एक बार मेरे को होस्ट बता देंगे मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। तो आइए इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जो इकोसिस्टम है पूरा टेक्निकल है, जिसमें सबसे पहली जो स्लाइड है वेव्स ऑफ बिलियनियर्स। हर इकोसिस्टम में या हर
एक अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल ग्रोथ हम कर सकते हैं, जिसमें इकोसिस्टम जो डिजाइन किया गया है वो एरा के तौर पे डिजाइन किया गया है। क्योंकि पहली जो वेव आई थी वो ऑयल एंड गैस की थी, सेकेंड वेव जो आई ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिसिटी में आई, थर्ड वेव जो आई जिन्होंने ग्रैब की इस दौर में अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर। और अभी जो लेटेस्ट एरा है जो आने वाले 2045 से मिनिमम 2045 तक तो ये नेक्स्ट वेव चलेगी ही चलेगी, वो है क्रिप्टो एंड वेब3। और इससे बड़ी एक वेव है जो हमारी एक इकोसिस्टम में है, पार्ट है, पूरा धरोहर हमारा इकोसिस्टम में है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है कि क्रिप्टो एंड वेब3 ये जो वेव है इसका ये बैकबोन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आज जितने भी लोग हमारे इस जूम मीटिंग में आए हैं, नए लोग आए हैं, आज हमारे हाथ में ये जो सबसे बड़ा हथियार है, छोटा सा मोबाइल, आज हम लोग इंडिया से लेके इंटरनेशनली कोई भी चीज 2 मिनट में सारी चीजें, 5 मिनट में सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो जरूर जितने नए लोग आए हैं जरूर केस स्टडी करिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। बट आज हमारे इकोसिस्टम में रोज सुबह 8 बजे, जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा गया या पुनीत सर को पूछा गया कि रोज सुबह 8 बजे कैसा लगता है, आज रोज सुबह 8 बजे के पहले लोग जॉब में निकल जाते हैं। मैं मुंबई में रहा हूं तो 4-5 बजे से निकल जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में एक फाइनेंशियल ग्रोथ करना है। रोज सुबह 8 बजे हर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करता है, कोई तो 4:30 बजे स्टार्ट कर लेता है, वो शटर ऊपर करना पड़ता है क्योंकि मिल्क का बिजनेस होता है। तो हमारे यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रोज सुबह 8 बजे दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एडवांस वर्जन में चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा, रील स्क्रॉल करते हुए 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। यह संयोग नहीं, डिजाइन है। सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स आपकी नींद और ध्यान चुरा रहे हैं। आप यूजर नहीं, प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा रहा है। और हम रोज सुबह 8 बजे और रात में 9 बजे इन चीजों से आपको दूर करते हैं और जरूर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में या नॉलेज की जर्नी में हमारा ये इकोसिस्टम चलता है। एमएसटी इकोसिस्टम में सबसे बड़ी चीज क्या है, क्यों मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ या क्यों हमारा इकोसिस्टम लोग इंडिया से लेके इंटरनेशनली एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मजबूरी में डाल देती है। जैसे आज हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है वो हमारी जरूरत नहीं है, वो हमारी मजबूरी है, ये टेक्नोलॉजी है, इसके सिवा हम अधूरे हैं। वैसे ही हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में मैं आपको बताना चाहूंगा, द टेक्नोलॉजी लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स हैज ऑलरेडी अराइव्ड। और वही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये कोई सोशल मीडिया, बिग डाटा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यही एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन में, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बिटकॉइन का नाम आता है और हर किसी ने यहाँ सुना है। बट बिटकॉइन को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर अलग कर दिया जाए तो बिटकॉइन भी कुछ भी नहीं है। तो वेलकम टू अवर इकोसिस्टम एमएसटी ब्लॉकचेन। हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड और हम भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि इंडिया से लेके इंटरनेशनली एमएसटी ब्लॉकचेन के नाम से फेमस हो चुका है ऑलरेडी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज डिजिटल दुनिया में हर किसी की जरूरत है और वही देख के ये इकोसिस्टम डिजाइन किया गया। वो है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप। अगर ट्रस्ट की मैं बात करूं तो आज हम हर किसी को अपना सीक्रेट नहीं बताते। हम कोई हमारा स्पेशल पर्सन रहे या क्लोज फ्रेंड रहे, रिलेटिव्स रहे, भाई रहे, बहन रहे, इन्हीं को बताते हैं। तो ट्रस्ट आज एक कॉमन पर्सन में हर किसी पे नहीं कर सकते, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कर सकते। ट्रांसपेरेंसी, आज हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ में जो बिजनेस पार्टनर्स है या हम जो बिजनेस कर रहे हैं या हमारा जो पैसा है क्या 100% ट्रांसपेरेंट है, हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ओनरशिप, क्या सही में 100% ओनरशिप
हमारे पैसे की हमारे पास है, ये आप सबको पता है। तो ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप डिजिटल दुनिया में एमएसटी ब्लॉकचेन आपको दे सकता है। और ये आपको सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए नहीं है। ब्लॉकचेन की एक स्पेशल खासियत है, ये बॉर्डरलेस है और इमोशनलेस है। यहाँ इमोशंस काम नहीं करते। तो ये इंडिया से लेके इंटरनेशनली एमएसटी ब्लॉकचेन ऐसे डिजाइन किया गया कि हर एक पर्सन को आज इस डिजिटल दुनिया में जो हमारा विजन है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, हर एक पर्सन को मिले। करंट सिनारियो जो जितने भी चालू है, ये आप सबको पता है, ओपेक, सेंट्रलाइज एंड लिमिटेड कंट्रोल। ओपेक मीन्स अपारदर्शी है, कहा है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेंट्रलाइज है मीन्स मैन्युपुलेशन है, हर जगह सेंट्रलाइजेशन है तो मैनिपुलेशंस कभी भी होते हैं। उसमें एक कॉमन पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। और लिमिटेड लोगों के पास में कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है या नेचुरल रिसोर्सेस है उनका पावर है, जो कि नेचर ने हर एक पर्सन के लिए दिया है। ये सारी दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही रिजॉल्व कर सकती है। और इसी वजह से एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में आप देखेंगे प्रैक्टिकली, टेक्निकली सारी चीजें फेयर, सिक्योर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज जितने भी लोग नए आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम जरूर चाहते हैं, उसमें मैं भी हूं। तो ऐसा क्यों ना इकोसिस्टम हो जो टेक्नोलॉजी बेस हो, किसी के कंट्रोल में ना रहे, डिसेंट्रलाइज तरीके से पब्लिक उसे कंट्रोल करे। तो वही इकोसिस्टम है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी जो चल रही है और जो लिमिटेड है, कुछ ही लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो ग्रैब करेंगे और आने वाले समय में डेफिनेटली उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बढ़ते रहेगा। और वो है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है। बट ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉक और चेन, अगर आप इन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो मैंने नए पर्सन को क्वेश्चन पूछा था, ब्लॉकचेन पता है? हाँ बोले, पता है ना, मैं करता हूँ। ये जो चेन मार्केटिंग होती है ना, एक दूसरे को ज्वाइन करना होता है। तो आज सही में चेन के नाम से बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट एक्चुअली ब्लॉकचेन ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उसे चेन कहा गया। और ये ब्लॉक में होता क्या है, ब्लॉकचेन है क्या? तो हम लोग अगर पुराने दौर में अगर जाए तो हमारे बुजुर्ग लोग या हमारी जो पिछली पीढ़ी है, वो जितना भी डाटा अगर स्टोर करती थी तो वो फिजिकल लिख कर करती थी। बहुत बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था। बट वहां पे एक दिक्कत थी कि वो चोरी हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। अगर पानी वगैरह गिर गया उस पे तो वो पूरा जो लिखा हुआ है वो सब मिट जाएगा। तो सोचिए पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। और फाइनेंशियल सेक्टर में तो अगर बड़ा बहुत ट्रांजैक्शन है तो 25 पैसे 10 पैसे भी मायने रखते हैं। तो वहां वो दिक्कतें आई। मीन्स हमारा जो डाटा है वो फिजिकल था। फिर धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड हुए तो हमने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स, ईमेल्स, इसमें हमने डाटा स्टोर करना चाहा। बट वहां पे भी दिक्कत आई, चोरी हो गया, रस्ट हो गया, ईमेल हैक हो गया, पूरी प्राइवेसी ब्रेक हो गई, लॉस हो गया। आज डिजिटल दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारा डाटा ही स्टोर होता है। उस ब्लॉक में डाटा स्टोर होता है और वो जो डाटा स्टोर होता है और वो डाटा आज पूरी दुनिया या इंडिया क्यों ब्लॉकचेन में स्टोर कर रही है, उसके 3 सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहले तो आपका डाटा कोई हैक नहीं कर सकता। दूसरा, आपका डाटा कोई चेंज नहीं कर सकता। तीसरा, ये डाटा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये डाटा को ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई कर सकता है। और इसी वजह से आज दुनिया भर के लोग, चाहे वो हमारा जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हो, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है। बट वो हर एक के लिए एक्सेसिबल है क्योंकि ओनर्स के पास में वो डाटा जाता है जिन्होंने एप्लीकेशन बनाया है।
बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक सबसे अच्छी बात है, आपका डाटा आपके परमिशन के सिवा कोई देख नहीं सकता। इस वजह से आज पूरी दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रही है। और सबसे बड़ी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है, जो एक वर्ड है, बहुत रिवॉल्यूशनरी वर्ड है, वो मैं हमेशा उसको बताते हुए फील करता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन। आज जितनी भी दुनिया चल रही है वो सेंट्रलाइज है, कहीं ना कहीं कंट्रोल है, लिमिटेड पावर है, हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो एक आने वाली दुनिया है, योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, जो हमारे इकोसिस्टम में लिखा हुआ है, आप जब सर्कल में देखेंगे योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, ये इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, जहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब हम टेक्निकली चलते हैं कि लेयर 1 ब्लॉकचेन ही क्यों। ब्लॉकचेन बहुत सारे 4 टाइप्स के ब्लॉकचेन होते हैं। एक परमिशन होता है, एक परमिशन लेस होता है, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक ब्लॉकचेन। जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई तो पब्लिक ही डिसेंट्रलाइज होती है, कुछ लोगों को सेंट्रलाइज बोला जाता है अगर उनके पास कंट्रोल है। तो भारत का पहला लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं, जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे ऑन चेन होंगे। जब ये ऑन चेन होंगे तभी भारत से लेके विदेश में कोई भी पर्सन अगर हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को चेक करना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी चेक करना चाहता है, तो वो ऑन चेन होने चाहिए। क्योंकि अगर ऑफ चेन हुए तो फिर वो सेंट्रलाइज हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ऑन चेन होते हैं। और लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप हम लोग जो थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके बिटकॉइन ने लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी, पावरफुल पर्सन होते ही नहीं है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आज जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें मीडिएटर कौन है? उसमें मीडिएटर बैंक है। आज मुझे किसी को 1000 रुपीज भेजने हैं तो मुझे या तो कैश देना पड़ेगा या तो मुझे बैंक का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं अगर चंद्रपुर में हूँ और मुझे 1000 रुपीज अगर किसी को मुंबई में कैश देना है तो मैं फिजिकली जाके नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बैंक। और बैंक ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। आपके पास, मेरे पास कितने पैसे हैं उन्हें सबको पता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में और एक चीज होती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो चाहिए ही नहीं, बट हमारा एसेट कितना है ये हमारे सिवा किसी को नहीं दिखना चाहिए। इसी को 100% प्राइवेसी बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के लिए बिटकॉइन जब ब्लॉकचेन बना तब सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए थी, तो माइनर्स को क्रिएट किया गया। ये हिडन भी रखा गया क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज अथॉरिटी, पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट बन रही थी, तो माइनर्स बनाए गए। ये माइनर्स पब्लिक है, डिसेंट्रलाइज है, और उसमें माइनर्स के थ्रू एक कंसेंसस मैकेनिज्म लाया गया जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे। और वो कंसेंसस मैकेनिज्म था प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। इसको अगर सिंपल तरीके से समझे तो यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती, बहुत सारे अल्गोरिदम्स होते हैं, वो कंप्यूटेशनल पावर लगती है और वो स्पेशल कंप्यूटर्स के द्वारा वो पजल सॉल्व किए जाते हैं और वो ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होता है। और जो वेरीफाइड कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, उसको तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ा। तो बेनिफिट भी ऐसा दिया गया जो सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइज हो। क्योंकि हर चीजें जब डिसेंट्रलाइज चल रही है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट इज प्रैक्टिकली डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे जो लोग माइनर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन दिया जाता है। और ये जो नेटिव कॉइन होता है इसका रेट पब्लिक ही डिसाइड करती है। क्योंकि अगर माइनर्स डिसाइड करते, या बिटकॉइन अगर बोला जाता है सतोशी नाकामोटो जी जो है उन्होंने डिजाइन किया है, वो डिसाइड करते, तो फिर ये सेंट्रलाइज हो जाता। रिवॉर्ड भी फिर सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही डिसाइड करती कि आपको इतना पैसा मिलेगा, कम ज्यादा। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन की स्पेशलिटी होती है, जो कंसेंसस मैकेनिज्म का पार्ट बनते हैं, माइनर बने हैं, उन्हें बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन
मिलता है और हर लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन होता है, उसके बिना उस ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होते। सेम फिर एक एडवांस और टेक्नोलॉजी आई इथेरियम, उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी को लाया, जिसमें आज भी आप 32 इथेरियम देकर इथेरियम ब्लॉकचेन पे स्टेक कर कर आप उसके नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। नोड वैलिडेटर बनने के बाद आपके थ्रू जितने भी वहां पे ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे, तो सेम इथेरियम ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, इथेरियम नेटिव कॉइन, ये आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में मिलता है और उसका भी रेट पब्लिक ही डिसाइड करती है। जब ये इकोसिस्टम डिजाइन किया गया, मैं भी इसमें अभी सीख ही रहा हूं, देखा गया कि 95% इंडिया के लोगों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, हॉल्विंग, कंसेंसस मैकेनिज्म पता नहीं है। और आज हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम में अगर माइनर या नोड वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो मिनिमम करोड़ों रुपए का तो इन्वेस्टमेंट लगेगा और टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा लगेगा। तो कैसे किया जाए? तो हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, ओनर्स ने इसके ऊपर स्टडी करी। 2022 को ड्राफ्ट बनाया गया और 7 नवंबर 2024 को ये स्टार्ट किया गया। गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ इसके ऊपर पूरी स्टडी करी गई। तो एक सबसे बढ़िया लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्निकल कंसेंसस मैकेनिज्म है जो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है। ये एक ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं और ऑटोमेटिकली आपके थ्रू नोड वैलिडेटर्स के थ्रू यहाँ ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होते हैं। तो बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल प्रोटोकॉल के थ्रू, बहुत इजी तरीके से आज आप भारत के लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और यही नए लोगों के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ एक बार पार्टनरशिप कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। उसके लिए आपको करोड़ों रुपए लगाने हैं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आज पहली बार भी ब्लॉकचेन का नाम सुना है, फिर भी आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। ऐसा बहुत इजी तरीके से इकोसिस्टम डिजाइन किया गया। और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी की जब हम बात करेंगे टेक्निकली, तो स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्केलेबिलिटी मींस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, इसको टीपीएस बोलते हैं कि एक सेकेंड में आप कितने ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो बिटकॉइन में आज नियर अबाउट 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड होते हैं। इथेरियम में 15 to 30 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड होते हैं। बट हमारे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आज हम लोग जिस टीपीएस पर खड़े हैं वो है 4000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। तो उसमें स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में शार्डिंग, लेयर 2 रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो ऑलरेडी हमारे इसमें इनेबल्ड है, क्योंकि भारत की ही पॉपुलेशन 135 करोड़ लोग हैं। तो धीरे धीरे कर कर अगर हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शंस अगर ज्यादा होंगे, उसके लिए पहले से हमने अपना स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन इनेबल करके रखा है। और एक चीज, हम लोग Q1 2026 में 15,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड पर भी जाने वाले हैं। तो टेक्निकली भी जब मैंने कहा कि इसको बहुत रिसर्च किया गया, एनालिसिस किया गया, तो टेक्निकली भी हम लोग बहुत स्ट्रांग है। और ये आप प्रैक्टिकली भी देख पाएंगे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। क्योंकि ब्लॉकचेन जब बॉर्डरलेस है, तो आज हम ब्लॉकचेन या नए लोग बैठकर यहाँ सुन रहे हैं, बट वो लोग तो 15 साल से ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, बड़े बड़े जो ब्लॉकचेन इवेंट्स होते हैं, वो तो हम जैसे घूमने जाते हैं कई 3-4 दिन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, वो लोग ब्लॉकचेन जो सबमिट होता है वहां जाते हैं। तो टेक्निकली उस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब फंक्शंस क्या होते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन में? सबसे पहले तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ऑन चेन होंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कंसेंसस मैकेनिज्म जो हाइब्रिड है उसके थ्रू हमारा जो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है वो होगा।
आपके मेरे थ्रू होगा, क्योंकि ये जो नोड वैलिडेटर्स की अपॉर्चुनिटी है उन्हीं के थ्रू ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे, जो कि लिमिटेड है, जो आज के डेट में हमारे इकोसिस्टम में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जो नए लोगों को ग्रैब करनी है। कंसेंसस मैकेनिज्म सबसे बड़ा टेक्निकल अपग्रेड के द्वारा लेटेस्ट चूज किया गया प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। इसमें जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि बिटकॉइन इथेरियम में यूज किया गया, वही हमने क्रिप्टोग्राफी के थ्रू लेयर 1 ब्लॉकचेन, हमारा जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन, उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ये इतने छोटे वर्ड है बट ये आने वाले समय में इतनी सारी चीजें चेंज कर देंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा मैं बताता हूँ, आज हम लोग रेंट पे रहते तो रेंट एग्रीमेंट करते, अगर किसी से हमें एमओयू करना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए स्टैम्प पेपर लिख के रखते हैं कि कहीं वो चेंज ना हो जाए, कहीं केस हो गई तो हम उसे प्रूफ कर सके। आने वाले समय में कोई स्टैम्प पेपर, कोई एग्रीमेंट, किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ सॉलिडिटी रस्ट में एक टेक्निकल तरीके से ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जो रहेंगे वो बहुत कम पैसे में विद इन 2 to 5 मिनट्स आपका एमओयू, आपका रेंट एग्रीमेंट बना के देंगे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड रहेगा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, ये ऐसे एप्लीकेशंस रहेंगे जो वेब3 से इनेबल्ड रहेंगे और ब्लॉकचेन से इनेबल्ड रहेंगे। आपका डाटा 100% सिक्योर, सेफ रहेगा और ये डिसेंट्रलाइज रहेगा, कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा। और वेब3 की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग वेब3 एरा में ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और वेब3 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सारी चीजें होती है। वेब2 की बात करूं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजॉन, ये सब वेब2 में आते हैं। हमारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, हैकेबल है। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में जैसे बिटकॉइन 2009 से 2041 तक 2041 तक 2 करोड़ 10 लाख ही कॉइन बाहर आएंगे। तो टोकन मैनेजमेंट में टोकनोमिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर इसमें टेक्निकल अपग्रेड्स क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, हॉल्विंग होगी क्या, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा उससे रिलेटेड कुछ टोकनोमिक्स ऑलरेडी बना ली है क्या, ये सारी चीजें नेटिव टोकन मैनेजमेंट में आती है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली आप आगे देखेंगे। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में ऑलरेडी हम लोग लेयर 2 भी बोलते हैं, लेयर 1 के ऊपर लेयर 2 बनता है, ताकि जब भी ट्रांजैक्शंस अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो लेयर 2 के साथ में उसको स्केलेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में सब इनेबल्ड है। फ्यूचर के लिए भी हम लोग तैयार है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज केस क्या है? कोई भी चीज या प्रोडक्ट खरीद रहे तो हमें उसका यूज तो होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो यूज केस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन क्या होगा? आप नोड वैलिडेटर क्यों बनेंगे, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम क्यों डिजाइन किया गया? अभी जितना भी हमारा जो इकोसिस्टम चल रहा है, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये तो चल रहा है। हम लोग बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर को यूज कर रहे हैं, रियल एस्टेट में हम लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, हम लोग एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, मीडिया में भी हम बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। ये जितनी भी इकोसिस्टम्स चल रहे हैं ये सब फिजिकल है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, ये सेंट्रलाइज्ड है और होते भी है। अगर मैं फाइनेंस एंड बैंकिंग की यूज करूं, बात करूं, तो आज रेमिटेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज रेमिटेंस, जैसे हमारे लोग बाहर देश में रहते हैं, उन्हें अपनों के पास में पैसे भेजने हैं तो उनको रेमिटेंस में बहुत सारा पैसा लगता है। एक्सचेंजेस होते हैं, बिचौलिया होते हैं बहुत बीच में, जो आपका पैसा आपके अपनों के पास पहुंचाने के लिए बहुत सारा पैसा लेते हैं। नियर अबाउट 7,500 करोड़ रुपए हम लोग एक्सचेंजेस को देते हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लोग जानते हैं, आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर आप विद इन फ्यू सेकेंड्स
बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसे में आप अपने लोगों को, चाहे आप विदेश में कहीं भी रहे, आप ये पैसा, आपका एसेट पहुंचा सकते हो। ये सबसे बड़ा यूज केस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। दूसरा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आज फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल वर्क होता है, सिविल ब्रेक हो गया तो लोन नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें होती है। बट आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ही एक ऐसा इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कि विद इन 1 मिनट आप लेंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग कर सकते हैं। कोई फिजिकल वर्क की जरूरत नहीं, कोई सिविल की जरूरत नहीं। दुनिया में आप कहीं भी रहे, 24/7 आपको जब जरूरत है आप विद इन 1 मिनट लेंडिंग, बोरोइंग कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। डिजिटल आइडेंटिटी फॉर केवाईसी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। आज बहुत सारे लोग आधार कार्ड फ्रॉड बनाते हैं, पासपोर्ट फ्रॉड बनाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिजिटल आइडेंटिटी के थ्रू भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में यूज होने वाली है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने कहा है और हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ी जो एक रिटेल सेक्टर है वॉलमार्ट, वो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है ट्रांसपेरेंसी के साथ। हेल्थ केयर में आज हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमारे और हमारे फैमिली का। इवन मेरे भी 2 साल पहले मैंने कहा हॉस्पिटल में गया, क्या कौन सी मेडिसिन ली, क्या बीपी था, क्या शुगर था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आने वाले समय में हमारी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट, सारी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रहेगी। रियल एस्टेट में आज टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप, जिसमें बहुत सारी बातें ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट संसद में चालू है कि क्या हम लैंड को टोकनाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार चालू है। क्योंकि टोकनाइजेशन एक नॉर्मल पर्सन को बहुत हेल्प करेगा और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। आज हर कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का प्लॉट नहीं ले सकता। अगर मुझे या आपको 50,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं लैंड में, तो क्यों ना किया जाए। और वो पॉसिबल हो सकता है टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप में, जहां फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे। लैंड की रजिस्ट्रीज जो हो रही है वो धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन में होंगी। पुलिस कंप्लेंट, इवन बैंकिंग सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएगी। और हम लोग क्या, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या रोल प्ले करेगा, तो भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है। धीरे धीरे कर आज जूम मीटिंग्स के थ्रू, टेक्निकल सेशंस के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू, हमारे जो लीडर्स हैं उनके थ्रू हम लोग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बता रहे हैं। तो धीरे धीरे इन सारी चीजों में, यूज केस में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन आएगा। और सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो चल रही है, एमएसटीसी नेटिव कॉइन। जब आप नोड वैलिडेटर बनते हो तो डेली रिवॉर्ड के स्वरूप पे आपको जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलता है, वही एमएसटीसी नेटिव कॉइन ये जितने भी यूज केसेस है उनके लिए यूज होगा। उसके सिवा हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो भी यूज केसेस आएंगे, प्रोटोकॉल्स आएंगे, अपग्रेड्स आएंगे, उन्हें एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा ही लगेगा। तो हर लेयर 1 ब्लॉकचेन में, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या हमारा भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना अधूरा है। उसके बिना एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और नोड वैलिडेटर जो लोग बन चुके हैं या बनने वाले हैं या नए लोग जो आए हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ एक बार पार्टनरशिप कर डेली एमएसटीसी नेटिव कॉइन अर्न कर सकते हो। और इसी वजह से आने वाले समय में एमएसटी ब्लॉकचेन ये प्रैक्टिकली, टेक्निकली खुद को रिप्रेजेंट करेगा। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी में ये सारी चीजें यूज होगी। और डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट, जिसमें आपके मेरे थ्रू ही नोड वैलिडेशंस होंगे डिसेंट्रलाइज तरीके से, और आपको और मुझे ही ये नेटिव कॉइन मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट होगी। अभी जो इकोसिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, देयर आर 42 नोड्स, जिसमें एक अपग्रेड हुआ है। हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 21 नोड्स है। एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, इवन लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता।
तो एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन तक नोड वैलिडेशन प्रोग्राम जाए और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। तो ये सब स्टार्ट हुआ है आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में मिनिमम आप एक फ्रैक्शन लेकर हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। %18 जीएसटी इसलिए क्योंकि आपको जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहा है उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है। जैसे गोल्ड, लैंड, सिल्वर हम लोग इसको छू सकते हैं, ये फिजिकल एसेट है। वैसे ही नेटिव कॉइन जो होता है वो वर्चुअल है, इसीलिए इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है। तो सिर्फ और सिर्फ 1180 रुपए में 7 नवंबर 2024 को एक फ्रैक्शन मिल रहा था और फ्रैक्शन लेने के बाद आप जब पार्टनरशिप आपकी हो रही थी एमएसटी इकोसिस्टम से तो 20 कॉइन्स पर डे मिलते थे। हर दिन मिलते हैं नोड वैलिडेटर को नेटिव कॉइन, ये इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1180 रुपए में 20 कॉइन पर डे मिलते थे। बट अल्गोरिदम टोकनोमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। प्राइस जो है अल्गोरिदम में, जैसे आपने और मैंने मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन बाय किया तो प्राइस पर फ्रैक्शन पे बढ़ेगी बाय करने की। तो आज नियर अबाउट मोर देन 64,000 नोड वैलिडेटर्स है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी एक साल हो चुका है। और इन 64,000 रफली मैं एक फिगर बता रहा हूं, इन लोगों ने मिलकर 2,60,000 के ऊपर फ्रैक्शंस ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। तो आज इसका रेट 2,000 2,500 के ऊपर है प्लस 18% जीएसटी। लाइव रेट भी मैं आपको बताऊंगा आज का रेट क्या है। तो सोचिए 1180 रुपए का एक फ्रैक्शन था, आज वो 2,500 के ऊपर हो चुका है और 1180 रुपए में 20 कॉइन मिलते हैं। आज आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो कॉइन भी तो ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि पैसे ज्यादा दे रहे। बट टोकनोमिक्स ऐसा डिजाइन किया गया है, अल्गोरिदम ऐसा डिजाइन किया गया है कि भले ही आप पैसे ज्यादा दे रहे हो बट आज एक फ्रैक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 9.15 ही कॉइन आपको मिल रहे। तो ऐसा क्यों किया? पैसे ज्यादा ले रहे, कॉइन कम दे रहे। तो उसके रीजन है डिमांड और सप्लाई, जो हर चीज में फॉलो होते हैं। सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जिस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई ज्यादा रहेगा तो उसकी वैल्यू घटेगी, कम होगी। और जिस चीज की वैल्यू डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तभी तो रेट बढ़ेगा। और हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या क्यों नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, इतनी सारी चीजें जूम मीटिंग में आके सुन रहे हैं। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बेनिफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है। तो एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स का जब रेट बढ़ेगा तभी तो आपका प्रॉफिट है। तो उसके लिए ये डिजाइन किया गया और आने वाले समय में यही फ्रैक्शन का रेट जो है पर बाइंग जैसे जैसे बढ़ेगा कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। टोटल टोकनोमिक्स कितना है? टोटल टोकनोमिक्स है 840 करोड़ 13 लाख समथिंग, एक राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं। जो भी टेक्निकल यहाँ पे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, आप हमारे व्हाइट पेपर को गिटहब में जाके देख सकते हैं। हमारा व्हाइट पेपर गिटहब में। तो 840 करोड़ कॉइन इन 21 नोड्स के थ्रू ही आने वाले 19 साल में बाहर आएगा। ऑलरेडी एक साल हो चुका है इसलिए 19 ईयर्स, ये 20 ईयर्स का टोकनोमिक्स है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले जो आया उसका क्या बेनिफिट रहेगा। डेफिनेटली पहले जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस टोकनोमिक्स में ऐसा डिजाइन किया गया है कि 50% जो सप्लाई है 830 करोड़ कॉइन 50% सप्लाई 2 साल में बाहर आएगा, जिसमें ऑलरेडी एक साल हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक ही साल बचा है 420 करोड़ कॉइन पूरे बाहर आने के लिए। तो बचे हुए कब आएगी?
50% बचा हुआ जो सप्लाई है 420 करोड़ कॉइन, उन्हें आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। सोचिए 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आ रहे। तो जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी फ्रैक्शन बाइंग करके रखी है, और आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग कर कर ज्यादा से ज्यादा नेटिव कॉइन आएंगे, उनके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन इकट्ठा होंगे और उतने ही कॉइन शायद ही 18 साल में बाकी लोग अर्न कर पाएंगे, क्योंकि 18 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे। तो यहाँ एक पॉइंट जो नोट आउट करना है, समझ ज्यादा नेटिव, ये एक बात हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नेटिव कॉइन बेचने से, रेट बढ़ने से ही इनकम होगी क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई रेंट पे जाने के जरिए बहुत सारे हैं। तो ये एमएसटीसी नेटिव कॉइन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग देगा, जो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हमें चाहिए। तो इसी एमएसटीसी नेटिव कॉइन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या आप अच्छे रेट में बेचेंगे तो आपको बेनिफिट है ही, बट ऐसे रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जिसमें स्टेकिंग एक सबसे बड़ा रोल होता है। इथेरियम में भी आज भी बहुत सारे लोग स्टेकिंग कर कर बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं। एक ही बार नेटिव कॉइन लिया बट अर्निंग हमेशा चलती रहेगी। सेम वैसे ही एमएसटीसी में जो आपको रोज एमएसटीसी मिल कुछ ऐसे आएंगे, सिर्फ आप आपके कॉइन को स्टेक करेंगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ट्रांजैक्शन फीस, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। ये ऐसे रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ नेटिव कॉइन जिनके पास रहेंगे उन्हीं को मिलेंगे। तो नोड वैलिडेटर्स को रोज नेटिव कॉइन मिलेंगे, जो नहीं बन पाए उन्हें मजबूरी में खरीद कर, अगर रिवॉर्ड मैकेनिज्म में आना है तो एक कॉइन अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए का एक कॉइन खरीद कर 1000 कॉइन खरीदने हैं मान लेते हैं, तो उन्हें उतने पैसे देकर रिवॉर्ड मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट नोड वैलिडेटर के पास में ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास या हमारे पास रोज नेटिव कॉइन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉक टाइमिंग क्या है। बिटकॉइन का ब्लॉक टाइमिंग 10 मिनट का है, हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होते हैं, क्योंकि आते कहां से हैं? कॉइन हम लोग ले रहे तो आ कहां से रहे, और वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो 3 सेकंड का ब्लॉक है, 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वहां मिंटिंग प्रोसेस चालू है, ये ब्लॉकचेन में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है, जो 7 नवंबर 2044 तक कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। कोई इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, हमारे ओनर्स भी कुछ नहीं कर सकते, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जिन्होंने बनाया है वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब वो डिप्लॉय हो चुका है। तो जो भी नोड वैलिडेटर है वो निश्चिंत रहिए कि 7 नवंबर 2044 तक आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में नेटिव कॉइन्स मिलते रहेंगे। इसके लिए नए लोग जो है mstscan.com ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है। जैसे बाइनेंस जो बहुत प्रचलित है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, bscscan.com, आप वहां जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। वैसे ही MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का mstscan.com है, जहां 3 सेकंड पे 200 कॉइन मिंट होते जा रहे। एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिसेंट्रलाइज तरीके से। जो लोग नोड वैलिडेटर है, किसी ने एक फ्रैक्शन लिया है तो 9.15 जाएगा, किसी ने 10 लिया है तो 10 इंटू 9.15 उन्हें मिल जाएगा। ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। अब जब मैंने डिमांड और सप्लाई की बात करी थी, और हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हम जो
तो उसके लिए हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी में। जैसे बिटकॉइन में हर 4 साल में हॉल्विंग होती है, और हॉल्विंग के पहले रेट अलग होता है, और हॉल्विंग के बाद में रेट बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। आज 1 साल से एमएसटी इकोसिस्टम में जूम मीटिंग चल रही, फिजिकल मीटिंग चल रही, कॉलेज में ऑडिटोरियम चल रहे, हमारी कंपनी ओपन सोर्स है, वो हम अपने लेवल पे पार्टनरशिप कर रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हो ही रही है धीरे धीरे। बट हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में हर 2 साल में हॉल्विंग है, और हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में है। हॉल्विंग में जहां 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे थे, वही अब हॉल्विंग के बाद में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे। फिर आने वाले समय में जैसे ही 20 साल में हमारी 10 हॉल्विंग होगी, तो आप देख पाएंगे पहली ही हॉल्विंग के बाद में एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट आप और हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और ये डिसाइड कौन करता है कॉइन का रेट? तो ये आप और हम और नोड वैलिडेटर है, यही डिसाइड करेंगे। ना हमारे ओनर्स डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगा, ना हमारे लीडर्स डिसाइड करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर के पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉइन का रेट क्या डिसाइड करता है। तो ये बहुत, इसमें 2 चीजें जो है 50% सप्लाई और हॉल्विंग, ये टेक्निकली लेयर 1 ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होगा, जैसे ट्रांजैक्शन फी, स्टेकिंग, अलग अलग इकोसिस्टम्स आएंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आएंगे, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स आएंगे, माइक्रो ट्रांजैक्शंस में, डीफाई में यूज होगा, बहुत सारी जगह यूजफुल होगा। इसीलिए एमएसटी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला गया है। और इसी एमएसटीसी नेटिव कॉइन के द्वारा आने वाले समय में आप डिफरेंट टाइप्स की इनकम कर पाएंगे। तो एमएसटी ब्लॉकचेन जो बना हुआ है वो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप के साथ में बना हुआ है, और ये बैकबोन है वैलिडेटर्स, क्योंकि आपके मेरे थ्रू ही मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन बाहर आएंगे, हम ही रेट डिसाइड करेंगे। एमएसटीसी नेटिव कॉइन का सबसे ज्यादा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर कर सकता है। तो आप मिनिमम 1 फ्रैक्शन लेकर एंटर हो सकते हैं, बट आज हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे पास चैट जीपीटी है, और उससे बड़ी बात हमारा एआई इंटीग्रेटेड जो टूल है buddy.mstblockchain.com। आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपको सीनियर या आपको रेफर बता नहीं पा रहा है, आप वहां टाइप करिए और आपको बेहतरीन तरीके से, टेक्निकल तरीके से हमारा जो बडी है एमएसटी ब्लॉकचेन से रिलेटेड आंसर देगा। और आज हमारे पास डिसीजन लेने के लिए टेक्नोलॉजी है, और उससे पूछिए जिसे नॉलेज है, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा और आप जल्दी कर सकते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं, भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, कंसेंसस मैकेनिज्म, हाइब्रिड प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइज तरीके से इंडिया की केवाईसी स्टार्ट करी गई है। सबसे पहले हम लोग नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, यूजर नहीं है। यूजर हम बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना के हैं, हम नोड वैलिडेटर वहां नहीं बन पाए। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी में ये यूज होगा। आने वाले समय में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन को हर कोई यूज में लाएगा, उसे एमएसटीसी लगेगा, तो जो लोग नोड वैलिडेटर है उनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पर अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इकोसिस्टम है। अब टोटल 21 नोड्स है, जिसमें 3 नोड्स जो है वो पहले कंपनी के पास है स्टेकिंग एंड अपग्रेड्स के लिए। टोटल सिर्फ 14,70,000 ही फ्रैक्शंस है, जिसमें से ये एक रफ फिगर मैं बता रहा हूँ, नियर अबाउट 4,94,993 ऑलरेडी फ्रैक्शन स्टेक और सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो नियर अबाउट अभी 9.5 लाख के करीब फ्रैक्शंस बचे हुए हैं। और अभी ये 135 करोड़ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जल्द जैसे ही ये इंटरनेशनल स्टार्ट हो जाएगा तो यही अपॉर्चुनिटी 800 करोड़ लोगों के लिए हो जाएगी, और 800 करोड़ लोगों के लिए 9.5 लाख फ्रैक्शन। आप खुद समझदार है मैथ्स में, कैलकुलेशन में, लिमिटेड है। बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी जो लोग डिसीजन लेंगे।
क्योंकि ये सारा इकोसिस्टम आपने अगर समझ दिया है, नए लोगों ने, अगर ये समझने के बाद आप डिसाइड नहीं कर पाए तो ये सारी चीजें वेस्ट हो गई। तो आइदर इन और आइदर आउट, समझना है पूरा समझ लीजिए, इन हो जाइए, नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं है। 9.5 लाख फ्रैक्शन कहीं ना कहीं 800 करोड़ लोग अपॉर्चुनिटी में है तो मिल जाएंगे, बट हमारे पास में हाथ में आने के बाद अगर हम छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने आपको रेफर किया है जरूर उनसे आप समझिए। दूसरा जो एक इकोसिस्टम है जो मैं समझाऊंगा, अगर आप रेफर करते हैं किसी को तो आपको ये बेनिफिट है, आप जैसे ही एक फ्रैक्शन बाय करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपने फ्रैक्शन ले लिया, आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन आएंगे, बट ये 3 से 4 महीने के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आप वैलिडेटर बनते हैं, आप डायरेक्ट जिसको भी रेफर करेंगे उसका 5% आपको इंडियन रुपीज में मिलेगा, वीकली मिलेगा, 5% टीडीएस कट कर मिलेगा। फिर जैसे जैसे आपकी टीम इंक्रीज होगी आपको एक स्पार्टन डेजिग्नेशन दिया जाता है, उसमें आपके लिए 2 कंडीशन है, 20 लोग आपके टीम में एक्टिव होने चाहिए और 1 लाख रुपए का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, तब आप 10% पे जाते हो, स्पार्टन बन जाओगे। और स्पार्टन बनने के बाद जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करोगे उसका 10% मिलेगा। बट यहाँ से और एक आपके पास में अर्निंग अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, मैंने कहा एमएसटीसी नेटिव कॉइन से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आप रेफर करोगे और 10% पे जाओगे तो जो लोग आप नए इंट्रोड्यूस करोगे वो 5% पे ही होंगे, और जब तक वो 10% पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। थर्ड है 15%, जैसे ही आप 15% पे जाते हो उसके लिए 2 कंडीशन है, आपकी टीम में 2 लोग 10% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए और 5 लाख का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, तब आप 15% पे जाएंगे। और जितने भी डायरेक्ट लोगों को रेफर करेंगे उनका आपको 15% डायरेक्ट मिलेगा, बट कोई ना कोई 5% पे रहेगा, कोई 10% पे रहेगा, तो डिफरेंस कमीशन आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलते रहेगा। और लास्ट है एवेंजर, जिसमें 20% पर आप जाएंगे, आपकी टीम में 2 लोग 15% वाले स्पाइडर अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, कंपनी की तरफ से कोई फोर्सिंग नहीं है कि आपने नोड वैलिडेटर बने हैं तो आप 10 करेंगे तभी आपको कॉइन आएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये आपके ऊपर है, अगर आप समय दे सकते हो तो जरूर आप रेफर कर सकते हैं। उसके लिए 2 लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, 15% और 15 लाख का आपका बिजनेस हो गया तो आप एवेंजर बनेंगे। तो ये 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 360 करोड़ रुपए का डिफरेंस कमीशन आप कर सकते हैं। अब आप भी 20% पे, मैं भी 20% पे, तब आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। 40 लाख का बिजनेस एक बार आपको करना है तो कंपनी क्या बोलती है कि आपके टीम में 2 लोग अलग अलग 20% वाले एवेंजर चाहिए। 40 लाख का बिजनेस वंस इन लाइफ टाइम करना है, 1% जितना भी कंपनी में टर्नओवर आ रहा है उसका डिफरेंट निकलेगा, और आपकी टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस उस मंथ में मेंटेन हो गया तो नियर अबाउट 35,000 टू 40,000 पर मंथ का वॉरियर क्लब में इंडियन रुपीज में टीडीएस कट कर लीगल तरीके से हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं 1 साल में। उससे बड़ा एक क्लब है लीजेंड क्लब, जिसमें 1 करोड़ का बिजनेस आपके टीम से करना है और 2 लोग आपके टीम में वॉरियर क्लब में होने चाहिए अलग अलग डिफरेंट लेग में। जैसे ही ये दोनों कंडीशन मीटअप हो गई, आप लीजेंड क्लब में गए और ये लीजेंड क्लब में 2 वॉरियर क्लब वाले जो लोग हैं आपके टीम में, उनको छोड़कर आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। तो आज हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में लीगल तरीके से 4 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम एमएसटी इकोसिस्टम में अर्निंग अपॉर्चुनिटी में आप ग्रैब कर सकते हैं। ये मंथली आएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 360 करोड़ ये और 1800 करोड़ का 3%, 414 करोड़ रुपए लीगल तरीके से इंडियन रुपीज में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन को अगर आप रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा। तो 21 ही नोट्स है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में 1000 से 2000, सेकेंड स्टेज में 2000 से 11,000 रुपीज ये रेट जाएगा, और थर्ड स्टेज में 11,000 से 20,000 प्लस 18% जीएसटी से ये आपको फ्रैक्शन मिलेंगे। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि कम समय में आप ज्यादा फ्रैक्शन बाय कर कॉइन्स ज्यादा ले सकते हैं। तो जय हिंद, ओवर टू माय को होस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कांत पाड़े, कोल सिटी चंद्रपुर, प्रेजेंटेशन उम्दा। 100 में 100% आपको मिलते हैं। यह प्रेजेंटेशन इतना बेहतर और शानदार रहा। दोस्तों, आप हम सभी लोग इस अत्याधुनिकता की मिसाल को बहुत अच्छे तरीके से अकादमी में सुन और समझ रहे हैं। डिसीजन
आपके हाथ है। पुनः मुलाकात होगी संध्या, सांझ, रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय